कहाँ गई? पायल मेरे बगल में लेटी हुई थी, फिर गई तो कहाँ गई? मान लो इसको कहीं जाना था तो कम से कम हमसे बता के जाना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझको यहाँ तक लाकर पायल नहीं, वापस कहाँ जा? अरे पायल! नहीं पायल नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ पायल, मुझे छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते पायल, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते पायल, नहीं जी सकते। पायल 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 हो पायल पायल पुकारूं गलियों में, पायल पायल पुकारूं गलियों में, पायल 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 पुकारूं गलियों में, पायल पायल स्वामी जी, स्वामी जी, आज हम तुम दोनों पति पत्नी इस जेल में, आज कई दिन हो गए, खाना पीना नसीब नहीं हुआ है, भूख प्यास से तड़प रहे हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। स्वामी जी, आज ये दिन देखना अपने बेटे रमन की वजह से हुआ। अगर अपना बेटा रमन राजकुमारी पायल को लेके नहीं भगता तो आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। प्यारी सुधा, हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, न तो खाना मिलता है न तो पानी मिल रहा है। बहुत मजबूर है प्यारी, हम बहुत मजबूर हैं। अगर अपना बेटा कहिए सेनापति दिवाकर, किस हाल में हो? अपने किए हुए पछता रहे हो? शायद अपने बेटे रमन को भगाने की कोशिश नहीं करते, तुम्हें इस जेल में नहीं होती। रानी सरंगा, देखो हम दोनों बहुत भूखे हैं, बहुत जोर की भूख लगी है और प्यास भी लगी है। हाँ, मुझे कहीं से थोड़ा सा खाने और पानी ला दीजिए। क्या
तुम दोनों भूखे हो? तुम दोनों को भोजन मिलेगा, जरूर मिलेगा। मंत्री जी, ये दोनों भूखे हैं। लाओ मंत्री ने थाल परसाए सेनापत को खिलाओ यहाँ लाए कर। उनकी पत्नी को ले जाओ महल दरमियान। इनकी पत्नी को ले जाओ महल दरमियान। भूखी प्यासी को खिलाओ। मंत्री जी, बोलिए। सेनापति दिवाकर के लिए भोजन यहाँ लाया जाए और इनकी पत्नी को ले जाओ महल हमारे रूम में। इन्हें बिठा के अच्छी तरीके से भोजन कराया जाए। अरे वाह, वैसे महारानी जी आपका दिल दरिया है भाई। अरे मंत्री जी, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है कि मानता ही नहीं। नहीं, वैसे आप जैसी औरतें हिंदुस्तान में रहेंगी तो लोगों को कोई परेशानी नहीं। हाँ, कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा। भूखा प्यासा नहीं। ले जाओ, ले। क्या है? लेकिन स्वामी जी, आज हम तुम दोनों एक साथ ही भोजन करेंगे। अरे सुधा, देखो हम पे विश्वास करो। हमसे बड़ा धर्मात्मा हिंदुस्तान में तुम्हें नहीं मिलेगा। चलो महारानी जी के राजमहल में हम तुम्हें अच्छा सा भोजन खिलाएंगे और इस जेल में पड़े पड़े मरोगी तो कोई तुम्हें पानी के लिए नहीं पूछेगा। अगर भोजन करना है तो जाओ, नहीं तो यहीं तड़प तड़प के मरो। लेकिन स्वामी जी, जाने क्या बात है, आज मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुमसे दूर जाऊं। अरे घबराओ नहीं, हम तो हैं, हम पे विश्वास कीजिए। अगर तुम दोनों नहीं जाना चाहते हो तो यहीं पे भूखे मरो, तुम्हारे लिए खाना पानी कुछ नसीब नहीं होगा। चलिए। ठहरिए मंत्री जी, इधर आइए। मैं आपके कानों में कुछ कहना चाहती हूँ। क्या दूर से नहीं कह सकती हैं आप? नहीं। कान में? जी हाँ। इसका मतलब कि कोई सुन ना पाए। नहीं। कहो कहो, क्या कहना चाहती हो? वैसे आप जो कहेंगी ना, हम जिंदगी भर वही करेंगे जो कहेंगे। जाइए, ले जाओ बिचारी को भोजन कराओ, बहुत भूखी हैं दोनों। सेनापति दिवाकर सिंह, मैं तुम्हें आज ऐसा भोजन कराऊंगी, ऐसा भोजन कराऊंगी कि जिंदगी भर आप कभी किए नहीं होंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैंने बहुत अच्छा सा पकवान बना के ओह, बहुत जल्दी है। अरे बेचारा भूखा है, ज्यादा नहीं खा लेना, नहीं बदहजमी पकड़ लेगी कहीं। सेनापति, ऐसा भोजन तुम्हें ना मिले उम्र भर, इसलिए थोड़ा खाना समझ सोच कर, हो सके तो पूरा ही खा लेना तुम, हो सके तो पूरा ही खा लेना तुम। ऐसा भोजन तुम्हें ना मिले उम्र भर। सेनापति दिवाकर सिंह, हो सकता है ऐसा भोजन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सोच समझ के खाना। लो। हाँ मंत्री जी, हेलो। सेनापति दिवाकर को जिस चीज की आवश्यकता हो इन्हें दे देना और मैं चलती हूँ आराम करने। ठहरो ठहरो, अभी कहाँ चली जाओगी?
एक बात ये बताओ, क्या? मैं बड़ी देर से यहाँ पर आया हूँ, साला इतना बदबू मार रहा है, क्या चीज? बदबू? हाँ, महसूस तो मुझे भी हो रहा है। कहीं आप तो नहीं बदबू मार रही हैं? तुम नहीं। होश में तो हो कि बेहोश में? हमको लगता है ये साला जो जेल के अंदर बंद है ना, यही साला गंधा रहा। उससे पूछो, मैं चलती हूँ। अरे इसको कम से कम यह स्नान कर लिया होता, कम से कम मंजन कर लिया होता, साला चिपा रहा कहीं। बहुत तेज की भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं, पहले खाना खाते हैं। वहां प्यारी सुधा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती प्यारी सुधा। मैंने खाना मांगा था और खाना नहीं बल्कि खाने की जगह थाली में मेरी पत्नी का सर काट कर मुझे दिया गया खाने के लिए। ये कहाँ का इंसाफ है? गदाई रखी दिया, आज से जान दुश्मन और हमारा बना, मुझ तब जेल को खोल के भरिया। दिवाकर सिंह, ये सब मैं ये पूछता हूँ, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का फैसला है? गुनहगार मेरा बेटा था, गुनहगार मैं था, सजा हमें दिया होता। ये कहाँ का इंसाफ है कि मैंने खाना मांगा था, खाना खाना, लेकिन ये देखिए खाने की जगह थाली में मेरी पत्नी का सर काट कर मुझे खाने के लिए। भगवान, ये कितना बड़ा महाराज, ये कहाँ का इंसाफ है? गदाही, हाँ महाराज, हाथ कड़ी खोल दिया जाए और दिवाकर सिंह को मेरे पास लाया जाए। दिवाकर सिंह, सिर्फ मैंने तुम्हें गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डाला था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि भोजन के बदले तुम्हारी पत्नी का शीश तुम्हें काट करके दिया जा रहा है। कौन है वो चोरवी? कौन है वो हत्यारा जिसने ऐसा किया है? महाराज,
वो और कोई नहीं है बल्कि रानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह। या भगवान, वो दोनों ने तो बहुत बड़ा गजब कर दिया। महाराज मुझे भी मरवा डालिए महाराज, मुझे। गरवारी, दिवाकर सिंह को रिहा कर दिया जाए। दिवाकर सिंह, महाराज मुझे रिहा मत कर। आज मैं तुम्हें रिहा करता हूं, लेकिन आज उन जालिमों को मैं छोड़ूंगा नहीं। दरबारी, हमारा हुक्म है, सामने आओ। गजराज सिंह को और रानी सारंगा को, दोनों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके फांसी के तख्त पे झुला दिया जाए। और मेरे बहादुर, आज तुम्हें मैं जेल से रिहा करता हूं। निकल जाओ हमारा मुल्क छोड़कर, मुझे तन्हा छोड़कर, क्योंकि वो तुम्हारे ही दुश्मन नहीं, मेरे भी दुश्मन है। अगर जेल की सलाखों में तुम्हें रखता हूं तो जिस तरह तुम्हारी पत्नी का शीश काट लिया गया है, उसी तरह उन जालिमों ने तुम्हारा ही शीश काट लेंगे। जाओ मेरे बहादुर, ये मुल्क छोड़कर निकल जाओ। ठहरो, जाने से पहले मेरी बात सुनते जाओ। आज मेरा मुल्क छोड़कर तुम जा रहे हो, मुझे तन्हा छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन जाते जाते तुमसे गुजारिश है कि अगर मेरी बेटी पायल कहीं मिलती है तो एक बार हमारी बेटी को मुझसे मिला देना। राजन, मैं आपसे वादा करता हूं, यदि हमारी जिंदगी रही, मैं जिंदा रहा, तो वादा है मैं आपकी बेटी पायल को आपसे अवश्य मिलाऊंगा। दिवाकर सिंह, जब से मेरी बेटी मेरा ये राजमहल छोड़कर गई है, रातों दिन बेटी की याद में तड़पता रहता हूँ, क्योंकि वो तो मेरी पहली रानी की निशानी है। मेरी बेटी को मुझसे मिला देना, मुझसे मिला देना। अब मैं ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। मेरी पत्नी का सर यार, होए न होए, हमको शक लगता है ये साला वही हाथी के करामाती आएगा। हाँ, क्योंकि पहले नंबर पर जेल में महाराज आते हैं, दूसरे नंबर पे महारानी जी आती हैं, और तीसरे नंबर पे वो साला हाथी आता है, मंत्री गजराज। चौथे नंबर पर हम आई थी। मुला, हम कहाँ के होकर सरकार सकी थी, हम नहीं खोज कर सकी थी। अब महाराज ने हुक्म दिया है कि महारानी सारंगा व मंत्री गजराज सिंह कहीं भी मिले, उन्हें हथकड़ी पहना के जेल के अंदर फांसी हो जाएगी। आ रहे न मंत्री गजराज, तुहार मौत हमें हाथे है। तुमने कहा था कि ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी होगा, पानी देने वाला नहीं होगा। तुमका हुआ मारा कि खाली बोदा हुई, पानी रहबे न करी। आ रही मंत्री जी, अरे दही मोरी खाइए, हे दही मोरी खाइए, आज कन्हैया दही मोरी खाइए, आज कन्हैया।
उन हाथ गोड़ उनान के कन्हैया। अरे ना जानी कवनी की सिकहर कन्हैया रामचांदी कबीराज सिंह और रामचांदी रानी सारंगा, तुम दोनों ने मिल करके तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का, लेकिन मैं तो बर्बाद ही हो गया। तुम दोनों को भी अब मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम दोनों को भी मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम्हारी जिंदगी का अंत अब हमारे ही हाथों से होगा, ये हमारी प्रतिज्ञा है। गजराज, आज के बाद ये सेनापति दिवाकर सिंह मार गया, खत्म हो गया। और आज के बाद हरामजादे, तुझे खत्म करने के लिए, तेरा नामो निशान मिटाने के लिए मैं अपना एक नया नाम रखूंगा, अपनी नई पहचान। और आज के बाद हमारा नाम होगा टापू बेगाना। रामचांदे, तुम दोनों को खत्म करूंगा। और उसके बाद मैंने महाराज से वादा किया है कि हमारे जीवन में अगर मुझे कहीं भी राजकुमारी पायल मिल गई तो हम महाराज के समक्ष जरूर पेश करेंगे। अब चलो बिहार की तरफ अपना गिरोह तैयार करो ताकि हम दोनों को समाप्त कर सको। जय मां भवानी। ये मैं क्या देख रही हूँ? महाराज ने सेनापति दिवाकर को जेल से रिहा कर दिया है और हमारे और मंत्री जी की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी मंत्री जी को बुलाती हूँ। मंत्री जी, मंत्री जी। तो मुझे और बुलाने का सबब बतलाओ तत्काल। कि मुझे बुलाने का सबब और बतलाओ तत्काल। और कौन काम मुझे से बड़ा बतलाओ रहेगा। और महान रानी जी तब बताओ खुदा। कि महारानी जी सब बताओ खुदा। करो काम सब मैं इस तब तुम्हारा। चेहरे पे मोरे खार आई है। चेहरे पे मोरे खा गई है। और नजरी आ रहा है चले काला क्या बात है, घबराई हुई नजर आ रही हो। मंत्री जी सुनोगे? बताओ। अगर सुनोगे
तो तुम्हारे पहलों के इनके जमीन खिसक जाएगी। क्या बात है, बताओ साफ साफ। और बिगड़ है गया काम सारा हमारा, बिगड़ है गया सारा हमारा। और महाराज ने ताही निकाला, रिहा जेल से नपत को किया है। हाँ मंत्री जी, रिहा जेल से नपत को किया है। और गजब कर दिया कुछ न सोचा बिचारा। महाराज सेनापति दिवाकर को जेल से रिहा कर दिया है और हमारे और आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। क्या महाराज ने सेनापति दिवाकर को जेल की सलाखों से रिहा कर दिया? हाँ मंत्री जी हाँ। और हम सबों का गिरफ्तारी का आदेश दे दिए? हाँ। शायद आप नहीं जानते, ये गजराज सिंह का दिमाग चलाक लोमड़ी और कलेजा शेर का रखता है। मुझे गिरफ्तारी का आदेश दे दिया आपने। महाराज, मैं जब अपने खानदान का नहीं हूं, तुम्हारी खानदान का नहीं हूं। मंत्री जी तो करना क्या है? इससे पहले कि हम दोनों के हाथों में हथकड़ी लगे, हाँ? जाओ महाराज को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। हाँ मंत्री जी। क्या महाराज को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूं? हाँ। इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा? तुम्हें क्या चाहिए? क्या हमको जो चीज चाहिए आप देंगी? हाँ हाँ मैं बिल्कुल दूंगी। क्या चाहिए? दोगी? हाँ। देखो, बुरा नहीं मानना महारानी जी, बुरा नहीं मानना। आप भी जवान हैं और हम भी जवान हैं। क्या? हाँ। आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं। आप हमसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि महाराज को मैं अवश्य जेल की सलाखों में डाल दूंगा। क्या? सोच लो, नहीं तो तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मंत्री जी, मैं तो तुमसे उसी दिन से प्यार करती हूँ मुझसे? जिस दिन मैंने आपको पहली बार रात दरबार में देखा है। आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। इसमें देर करने की क्या बात है? आए राजा, आई लव यू।